हे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे किस प्रकार ध्रुव महाराज के समक्ष भगवान हरि गरुड़ पे आरूढ़ होकर स्वयं प्रकट होते हैं वहां पर। और ध्रुव महाराज चूंकि केवल एक 5 साल के छोटे बालक होते हैं तो उन्हें ज्ञान नहीं होता है कि किस प्रकार भगवान की स्तुति की जाए। जैसे कभी कभी हम देखते हैं भौतिक जगत में, अगर आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखा होगा, पता नहीं जो लोग रील्स वगैरह देखते हैं, या आपने कभी ऐसा कहीं पर किसी फंक्शन में कहीं पर देखा होगा, जब कोई एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी वहां पर आता है तो लोग उस सेलिब्रिटी को देख के दंग रह जाते हैं। अचानक से वो आ गया वहां पर, दंग रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि क्या बोले, लेकिन बहुत खुशी होती है, पूरा शरीर उनका गदगद हो जाता है उस सेलिब्रिटी को देख के, बहुत फेमस सेलिब्रिटी को देख के। पर वो कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि क्या बोले। ये अगर आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर, या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ होगा, तो ये फीलिंग है, थोड़ा सा वैसा फीलिंग है। पर यहाँ पर तो भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं और ध्रुव महाराज केवल 5 साल के बालक है। सोचिए, हम लोग जब इतने अक्लमंद अपने आप को समझते हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, ध्रुव महाराज तो केवल 5 साल के बालक है, उन्हें तो ज्ञान ही नहीं है। तो भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान के हाथ में जो शंख होता है उससे वो ध्रुव महाराज के मस्तक पे रखते हैं, और उससे ध्रुव महाराज को पूरा ज्ञान आ जाता है और वो भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो आज हम उस स्तुति को पढ़ेंगे, जितना हो पाया उतना करेंगे। बहुत अच्छी बड़ी स्तुति है और इसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको अपने जीवन में अपनाना है। इस स्तुति के को जैसे हम पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा पदायने गौर कथा दामोदया नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद का पहला भाग, अध्याय 9। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का घर लौटना। आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 6 से। तो ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांव, स्पर्श इंद्रिय, प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो हमने जैसे पढ़ा कि ध्रुव महाराज अपने अंतःकरण में भगवान का एक रूप बना दिया था, ध्यान कर रहे थे। वो रूप नारद मुनि ने उन्हें बताया था। तो उसी रूप को उन्होंने उसी रूप की एक छवि अपने भीतर, अपने मन में, अपने हृदय में बना ली थी और उसी को पर ध्यान कर रहे थे, तो अंतःकरण में। तो अब जैसे भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, दर्शन दिया, और फिर भगवान ने क्या किया, उनको स्पर्श किया। तो जैसे ही ऐसा स्पर्श हुआ तो ध्रुव महाराज को लगा, ऐसा फील हुआ कि उनमें प्राण आ गया है। प्राण आने का मतलब है हाथ काम कर रहा है, पांव काम कर रहा है, स्पर्श इंद्रिय मतलब हम किसी चीज को टच करें तो उसको फील कर पा रहे हैं और कुछ बोल पा रहे हैं। तो देखेंगे एक मृत शरीर और एक जागृत जीवित शरीर में फर्क क्या है। जीवित शरीर चल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, फील कर सकता है, परंतु मृत शरीर ये नहीं कर सकता। तो ध्रुव महाराज को लग रहा है कि इसके पहले, भगवान का दर्शन करने से पहले तक वो मृत थे, लेकिन जैसे ही उनको भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान की कृपा मिली है, तो वो जीवित हो गए हैं। ये ध्रुव महाराज को ऐसा लग रहा है, तभी वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ, पांव, स्पर्श इंद्रिय, प्राण, बुद्धि सब कुछ काम कर रहा है, अभी वाणी सब कुछ काम कर रहा है, जागृत हो गया है। तो इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में कैसे समझाते हैं हमको। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अवयव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आत्मदशा को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। तो जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में नहीं आते, आध्यात्मिक जीवन तो सब लोग कहेंगे प्रभु जी हम लोग तो ऑलरेडी अध्यात्म जीवन में हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कैसे हुआ?
हम तो फिर जीवित शरीर हैं, हम तो मृत है नहीं, हम तो सब कर ही रहे हैं। परंतु यहाँ पर हमको ये समझना है कि ध्रुव महाराज ने जो ध्यान योग की पद्धति को अपनाया, वो पद्धति उसे एक प्रामाणिक गुरु नारद मुनि द्वारा मिला। तो हम भी अगर कोई पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, अगर हमको एक प्रामाणिक गुरु द्वारा गाइडेंस मिला है और हम उसे करते हैं, तब तो वो एकदम 100% सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस प्रकार के कार्य जब हम करते हैं गाइडेंस में रह के या आदेश अनुसार, तो वो कार्य जीवित व्यक्ति के कार्य से उसकी तुलना की गई है। लेकिन अगर हम अपने मन के हिसाब से, जिसे मनोधर्म कहा जाता है, मतलब अपने मनमाने ढंग से करते हैं बगैर किसी गाइडेंस के, हमको जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, हमको जो समझ में आता है हम वही करते हैं, हमको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, अरे मेरे परिवार में तो ऐसा हो रहा था, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अगर हम चेंज करेंगे, क्या हमारे परिवार वाले जो कर रहे थे, हमारे माता पिता दादा दादी नाना नानी जो कर रहे थे, क्या वो गलत था? तो आप कौन होते हैं हमको सही बताने वाले कि क्या है नहीं है? आप मुझे बताएंगे मतलब मेरे नाना नानी मेरे दादा दादी मेरे माता पिता सब गलत है? तो बात गलत और सही की नहीं है यहाँ पर, बात है परफेक्ट और इम्परफेक्ट की। जैसे एक स्कूल में, एक क्लास में, एक सेक्शन में 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो 50 बच्चों को टीचर एक समान शिक्षा देता है। लेकिन उस 50 बच्चे में एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक बच्चा सेकंड आता है, एक बच्चा थर्ड आता है, उसी प्रकार एक बच्चा लास्ट आता है, एक बच्चा सेकंड लास्ट आता है, एक बच्चा थर्ड लास्ट आता है। क्यों? क्योंकि टीचर ने सबको समान शिक्षा दिया है, लेकिन उस बच्चे के ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है। तो कोई बच्चा उस टीचर के दिए हुए शिक्षा को बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है और किसी में उस शिक्षा को समझने की क्षमता नहीं होती है। परंतु शिक्षक जो है, टीचर जो है, शिक्षा ठीक दे रहा है, शिक्षा उसमें गलत नहीं है, लेकिन एब्जॉर्ब करने की क्षमता के अनुसार है। तो एब्जॉर्ब करने की क्षमता में हम देखेंगे कई बार होता है ध्यान, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें। तो जब इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, और टीचर भले ही अच्छा पढ़ाता हो, क्योंकि वही टीचर से सुन के एक लड़का फर्स्ट भी तो आ रहा है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी से अपने जीवन में गाइडेंस ले रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने मन अनुसार गाइडेंस ले रहा है। उसको जो समझ में आता है वो वही गाइडेंस लेता है, वो सही और गलत के बारे में नहीं सोचता, सही या गलत या परफेक्ट या इम्परफेक्ट, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, पूर्ण या अधूरा। उसे लगता है वो जो कर रहा है वही पूर्ण है, वही परफेक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है तब तक कोई भी कार्य करना नहीं है। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर, यहाँ पर हम जैसे पढ़ते हैं कि आत्मदशा को जब तक प्राप्त नहीं होता है, मतलब आत्मदशा मतलब मैं कौन हूं, मैं भगवान, अपना परिचय जानना कि मैं भगवान का अंश हूं,
मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना। ये होगी आत्मदशा, मतलब देहात्म बुद्धि, अपने शरीर के बुद्धि से ऊपर उठना, देहात्म बुद्धि के ऊपर उठना। जब तक वो आध्यात्मिक जीवन, एक प्रामाणिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन का गाइडेंस नहीं लेता है, तब तक वो कार्य जो कर रहा है वो सोई अवस्था में कर रहा है, या मृत व्यक्ति के कार्य जैसा प्रतीत हो रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं, उसमें करते हैं, लिखते हैं, जीव जागो गौरा चंद बोले, कोटा निद्र जाओ माया पिशाची रखोले, भजिबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, बोलिया रहिलो तुम्ही अविद्यार भारे। तो भक्तिनाथ ठाकुर वो लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गौरंग क्या बोल रहे हैं, जीव जागो जीव जागो, तुम क्यों जागो, तुम माया की गोद में सोए हुए हो, माया की गोद से निकलो बाहर, उठो, अपने आध्यात्मिक स्थिति पर आओ, माया की स्थिति में मत रहो, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठो। तुमने बोला था कि तुम इस माँ के गर्भ में जब थे तो तुमने बोला कि भगवान मैं यहाँ पर इस माँ के गर्भ में बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, मैं बाहर निकल के ही आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही जीव माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, वो माया देवी को पकड़ लेती है और वो इस पूरे संसार में खो जाता है, भगवान को भूल जाता है, अविद्या में पड़ जाता है। तो बोले चैतन्य महाप्रभु बोले, उठो, नींद से उठो, इस निद्रा से उठो, माया के प्रभाव से बाहर निकलो और अध्यात्म की दशा में स्थित हो। ये यहाँ पर इसलिए ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आपकी कृपा मुझे मिली है तो मेरा सब कुछ काम कर रहा है। तो भगवान से जोड़ के अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो हमारी इंद्रियां सब कुछ जीवित शरीर के समान है, लेकिन भगवान के परे होके करते हैं तो सब एक मृत शरीर के समान है। माया देवी के गोद में बैठ के कार्य कर रहे हैं, हमें भगवान के गोद में बैठ के कार्य करना। आगे कहते हैं 7 नंबर श्लोक, हे भगवान आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके बाद में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई चलती है। तो ये बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर ध्रुव महाराज। एक 5 साल के बालक के लिए इतना सब कुछ बोलना संभव नहीं है। तो ये भगवान की कृपा ही है जिसके से ध्रुव महाराज ये सब बोल पा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आप पूरे सृष्टि के कर्ता धर्ता है, आप रचना करते हैं, आप बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी, इंटरनल पोटेंसी, सब कुछ बता रहे हैं। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर बताया कि भगवान आपकी शक्ति से ही ये सब कुछ जगत है, चल रहा है। आप इस जगत में परमात्मा के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, प्रत्येक अणु परमाणु में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको सब कुछ पता है। आगे कहते हैं 8 नंबर श्लोक, हे स्वामी ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत है। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर तुरंत अपने कार्य समझने लगता है। आप मुक्तिकामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है।
तो यहाँ पर ये प्रश्न जो बोल रहे हैं, ये जो स्तुति में एक प्रश्न डाल दिए लास्ट में, लास्ट सेंटेंस है ध्रुव महाराज, तो ये प्रश्न एक्चुअली हमारे लिए है। कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम वाकई में बुद्धिमान हैं, हम अपने आप को विद्वान समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं कि हमको पूरा ज्ञान है, तो हम कैसे भगवान को भूल सके। पूर्ण ज्ञान तो यही है कि भगवान परम पुरुषोत्तम एक पुरुष है, परम पुरुष है, और वो श्री कृष्ण है, और हमको उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमको भक्ति करनी चाहिए। तो कृष्ण को भूलना असंभव है। अगर हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, विद्वान समझते हैं, तो हम कैसे कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे। कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर हम बुद्धिमान है तो कृष्ण की भक्ति करेंगे। दूसरे तरीके से लेकर जाए तो अगर कृष्ण भक्ति कर रहे तभी बुद्धिमान है, अगर कृष्ण भक्ति नहीं करें तो बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भी कृष्ण की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के पूर्ण शरणागत है। ब्रह्मा जी ने तो सेकेंडरी क्रिएटर है, ब्रह्मा जी से तो हम लोग आए हैं। ब्रह्मा जी से मनु आए हैं, मनु से मानव आया है, तो हम लोग तो मनु के वंशज हैं। तो मनु से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा सबके पिता है। तो ब्रह्मा जी जब शरणागत है और हम नहीं हैं, तो मतलब क्या, हमारे पूर्वज अकलमंद थे, हम बेवकूफ हैं, हम भक्ति नहीं कर रहे, हम शरणागत नहीं हो रहे हैं, हम नींद में हैं। तो ब्रह्मा जी जब सो के उठे तो उनको पूरा वो जो भी कुछ देख पाए, जो भी कुछ समझ पाए, जो भी सृष्टि कर पाए, वो भगवान की कृपा से थी। और हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमको भगवान की कृपा की जरूरत नहीं है, हम अपने आप सब कुछ करेंगे, ये जो कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, अहम ममा में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। भगवान की कृपा से ही हमको सब कुछ, हम जो भी कर पा रहे हैं भौतिक जगत में भी, जो भी कार्य कर पा रहे भगवान की कृपा से ही है। भगवान की कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं कर, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, ये समझना पड़ेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, शरणागत भक्त भगवान को शर भर के लिए भी नहीं भूलते। भक्त जानता है कि भगवान की अहेतुकी कृपा उसके अनुमान से परे है। वह नहीं समझ पाता कि भगवत कृपा से वह कितना लाभ उठा रहा है। जो भक्त जितना ही भगवत भक्ति में अनुरक्त रहता है, उसे भगवत भक्ति से उतना ही प्रोत्साहन मिलता रहता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो प्रेम तथा स्नेह से भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें भगवान अंदर से बुद्धि प्रदान करते हैं, और इस तरह वे और अधिक उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार प्रोत्साहन पाने के कारण भक्त भगवान को क्षण भर भी नहीं भूल सकता। तो भगवान की कृपा को हम नहीं समझ पा रहे, ये हमारे लिए, हम अनुमान नहीं लगा पा रहे कि भगवान की कैसी विशेष कृपा है हमारे ऊपर। जो व्यक्ति पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, नशा कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, उसे भी भगवान ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं। उसके लिए भी सूर्य प्रतिदिन उगता है, सूर्य अपनी किरणें उसके ऊपर भी देता है, दिन रात सब कुछ उसके लिए है। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, मनोधर्म के हिसाब से भक्ति कर रहा है, अपने मनमाने तरीके से भक्ति कर रहा है, उसे भी 24 घंटा भगवान ऑक्सीजन दे रहे हैं। उसके लिए भी सूर्य अपनी किरणें दे रहा है।
उसके लिए भी दिन रात हो रहा है। जो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है, खींच तान के जैसे तैसे 16 माला जप कर रहा है, उसे भी भगवान 24 घंटा ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं। उसके लिए भी सूर्य अपनी किरणों से उसको वंचित नहीं कर रहा, सूर्य अपनी किरणों से दे रहा है, उसके लिए भी दिन और रात हो रहा है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत है भगवान के चरणों में, उसको भी भगवान ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं। तो भगवान तो किसी में भेदभाव नहीं कर रहे। अब ये अपने अपने सोच के ऊपर है कि किस प्रकार भगवान की कृपा उसे मिल रही है। जो शरणागत भक्त है वो बोल रहे मैं आज अगर शरणागत हूं, कुछ कर पा रहा हूं, तो वो भगवान की कृपा है। वो हर क्षण हर एक कार्य में भगवान की उपस्थिति को देखता है, भगवान की कृपा को देखता है। और जो शरणागत नहीं है वो समझ रहे मैं कर रहा हूं, तभी वो गलत कार्य में भी लुप्त हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तो ज्ञान मिलने का मतलब, तो भगवान अपनी कृपा से किसी को वंचित नहीं कर रहे, सबके ऊपर कृपा दे रहे। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान की कृपा को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मैं ही तुम्हें बुद्धि प्रदान करता हूं। किसके लिए? ताकि तुम मेरी भक्ति कर सको। तो भगवान जो हमको बुद्धि दे रहे हैं वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए भगवान बुद्धि दे रहे हैं। तो हमको एक क्षण भर भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। एक श्लोक और लेते हैं, 9 नंबर श्लोक। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले शव तुल्य दे कि इंद्र तृप्ति के लिए ही अपनी आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित है। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्र तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान से इंद्र तृप्ति के लिए, मतलब कोई भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करता है, तो वह माया द्वारा प्रभावित है। क्यों? क्योंकि भगवान कल्प वृक्ष है, वो भौतिक वरदानों से कहीं ज्यादा हमको दे सकते हैं। हमें ऐसा कुछ दे सकते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकेंगे, जो हमारी कल्पना के परे है। फिर भी हम भगवान से क्या कर रहे हैं? भौतिक सुख मांग रहे हैं। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि अगर मैं समझ ली, मैं अपने लिए ही बोलता हूं, मैं आज अंबानी के घर में या टाटा के घर में जाता हूं या अदानी के पास जाता हूं घर में और बोलता हूं हे अदानी जी, मुझे ना 1000 रुपया चंदा दीजिए, मुझे भगवत गीता वितरण करना है। तो अदानी क्या सोचेगा बताइए? या जो अदानी के सामने खड़े हैं, जो अदानी को जानते हैं, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? चलिए आप लोग बताइए। आप लोग में से सब लोग अदानी का या अंबानी का या टाटा का नाम सुने होंगे। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। वो सोचेंगे हाँ कि माता। इतने महान पुरुष इतने बड़े आदमी से सिर्फ 1000 रुपया का डिमांड कर रहा है, मतलब कितनी छोटी डिमांड कर रहा है। जैसे तो हाँ भगवान के सामने, जैसे भगवान तो अपार हैं, तो उनके हाँ सामने हम लोग एक भौतिक जैसी इच्छा मांग रहे हैं, तो ये मतलब एक हाँ 1000 रुपये के बराबर है। हाँ। बेवकूफ है, बेवकूफ कहेंगे, हाँ बेवकूफ, हाँ सरल शब्द बेवकूफ है। बेवकूफ है। हाँ जो व्यक्ति करोड़ों रुपया दान दे सकता है, उससे हम 1000 रुपया मांग रहे हैं। तो ये हमारी बेवकूफी है, मेरी बेवकूफी है कि करोड़ों देने वाला व्यक्ति से मैं 1000 रुपया मांग रहा हूँ, चिल्लर मांग रहा हूँ, चिल्लर। तो भगवान जो हमको इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला सकते हैं, उससे हम क्या मांग रहे हैं? इसी जीवन में
सुख पाने के लिए भौतिक इच्छा डाल रहे हैं कि भगवान मेरा ये काम करवा दो, मेरा ये काम करवा दो, मेरा ये काम करवा दो। तो इंद्र तृप्ति के वरदान मांग रहे हैं, जबकि भगवान हमें इस भौतिक इंद्रियों से छुटकारा दिला सकते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे लेके जा सकते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, केवल अज्ञानवश ही मनुष्य इंद्र तृप्ति या भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की पूजा करता है। अज्ञानवश होके, मतलब उसे ज्ञान नहीं होता। भगवान तो कल्प वृक्ष के सदृश है, चाहे जो कुछ भी उनसे लिया जा सकता है, किंतु सामान्यतः लोग यह नहीं जानते कि किस प्रकार का वरदान प्राप्त किया जाए। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए वही हमको पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो भौतिक चीज ही मांगेंगे। तो स्पर्श सुख या काम सुख तो कुकर और सुकर के जीवन में भी पाया जाता है। तो अगर हम भौतिक सुख मांग रहे हैं तो कुकर और सुकर मतलब सुअर और कुत्ते, कुत्ते सुअर के जीवन में भी काम सुख है, तो हम भी वही काम सुख मांग रहे हैं। तो क्या बड़ा मनुष्य शरीर पाके क्या किया। तो ऐसा सुख अत्यंत तुच्छ होता है, जो भौतिक सुख है वो अत्यंत तुच्छ होता है। तो यदि कोई भक्त ऐसे तुच्छ सुख के लिए भगवान की पूजा करता है तो समझना चाहिए कि वह समस्त ज्ञान से शून्य है। तो अगर हम अपने आप को भक्त समझते हैं और हम भौतिक सुख मांग रहे हैं, मतलब हमारा ज्ञान शून्य है, जीरो है हमारा ज्ञान, तो हम केवल नाम के भक्त हैं, दिखावे के भक्त हैं, वास्तविक रूप में भक्त नहीं है। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो, या तो आप लोग अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति जो भी इस क्लास को आज अटेंड किए हैं, कोई भी एक ऐसी बात जो उन्हें अच्छी लगी हो तो वो बोलेंगे यहाँ पर। आशा रानी माता जी, और ज्यादा नहीं बोलेंगे, एक एक सेंटेंस दो सेंटेंस बोल के रख देंगे। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आपने एग्जाम्पल दिए हैं ना कि हम कुछ चीजें ही मांग के और उसी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये चीजें हम लोग इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग भगवान को इतना हमने कि वो बोलते रहते हैं कि हमारी ये विषय है, ये विषय है, लेकिन जो चीज मांगनी चाहिए वो हम लोग मांगते नहीं है भगवान से, कि भक्ति दीजिए और उनके चरणों की सेवा चाहिए। तो वो चीज हम लोग जब तक ज्ञान नहीं होता ना तब तक हम समझ नहीं पाते हैं। तो यही चीजें आज की डेट में वही सब चल रहा है। तो वो जो आपने एग्जाम्पल दिया है अंबानी का, तो वो बहुत ही मतलब अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हम लोगों को मतलब खुद को भी उसमें देखना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं, या फिर हमारे आसपास के लोग जो हैं वो क्या देख रहे हैं। तो हम लोगों को अपने आप में भी डिफरेंस नजर आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, आपने मुझे अंबानी का एग्जाम्पल दिया, ये आपने बहुत बार मतलब क्लास में ही समझाया क्या मांगना चाहिए। सो रिपीटेडली जब आप हमें ये रिमाइंड कराते हो, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अब जब भी हम लोग पूजा करते हैं, एटलीस्ट मटेरियल थिंग्स अब दिमाग में कम आने लग गई है एज कम्पेयर टू बिफोर। सो दिस इज अ रिपीटेड रिमाइंडर कि हमें भगवान से क्या मांगना है। एंड इनफैक्ट अपने खुद को ही मतलब अगर जब भी हम पूजा कर रहे हैं या जब कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द बिहाइंड इंटेंशंस, वो चीजें बहुत अपने आप को रिमाइंड करने में हेल्प करती है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, और कोई क्या पूछ, कोई कुछ हरे बोलेगा? कृष्णा प्रभु जी। कविता कीजिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आप बताएं ना कि ध्रुव जी 5 साल के थे तो भगवान की कृपा हुई इन पे, वे संग टच करवाए तो उनको बुद्धि आ गई, जैसे उनको ज्ञान आ गया पूरा। तो आज के जमाने में जैसे 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के बच्चे श्लोक बोल रहे हैं, इतनी इतनी ज्ञान की बातें बोल रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है, उनके पिछले जन्मों का कर्म है जो उनको वैसा ज्ञान इस जन्म में ऑलरेडी वो ज्ञान मिला है उनको करने का, तो पिछले जन्म का ही है और भगवान की विशेष कृपा है। पिछले जन्म में उनका कुछ अधूरा रह गया था जो इस जन्म में बहुत जल्दी वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे 2-2.5 के बच्चे भी, 2-2.5 साल के बच्चे भी हाँ ये सब हाँ हाँ, बोल रहे हैं कोई तो कोई नई बात नहीं है। मैं तो
50 ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 3 साल 4 साल की उम्र में भगवत गीता का श्लोक सुना रहे हैं। कोई वो नहीं है। ये कब होता है, जैसे जो वैष्णवीज होती हैं, जो माताएं होती हैं, जो भक्ति में होती है, जो बहुत अच्छे तरीके से भक्ति करती है, वो लोग क्या करती है, वो लोग प्रेग्नेंट होती है ना, पेट से होती है, तो वो लोग ना भगवत गीता पढ़ती हैं, बहुत अच्छी तरह से, बहुत श्रद्धा से पढ़ती है। तो उसमें क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं ना, वो लोगों को, बच्चों को भी जब वो लोग कहानियां नहीं सुनाते, मतलब ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सुनाते हैं, वो लोग भगवत गीता के श्लोक सुनाते हैं, तो बच्चे उसको जल्दी ग्रैस्प करते हैं। तो 2 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चे भी श्लोक बोलना, वो और कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन श्लोक जरूर उच्चारण करेंगे, भले मतलब नहीं समझ में आए, लेकिन उच्चारण करेंगे, वो सीखे हुए हैं। तो ये विशेष कृपा ही है, भगवान की विशेष कृपा, और कुछ नहीं। हरे ओके, और कृष्ण कुछ? प्रभु जी। यस हरे माता कृष्ण जी, प्रभु जी नित्य में ललिता माता जी 6 बोलिए। नंबर श्लोक में भी प्रभु जी बहुत अच्छा लगा ये वाला स्तुति, हम्म, जीव जागो गोरा चांद हम्म, बोले। भगवान हम लोगों को उठा रहे हैं, उठो जागो, हम्म, ये महामंत्र जपो, इसके मतलब यही हाँ, मतलब हुआ प्रभु जी। बहुत राइट। सुंदर है प्रभु जी। सुबह सुबह उठो, हम लोग के माया लिए की गोद भगवान से निकलो, अवतार लिए पलंग से उतरो हैं। और जप हाँ करो। हाँ, और हम लोग के लिए अवतार लिए हैं यहाँ पे, तो हम लोग उसका, वही राइट। प्रभु जी बहुत सुंदर लगता है ये प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ बोलना है? ईश्वर जैसा प्रभु, हर्षुत पटेल प्रभु, राम किंग का प्रभु। तो बढ़िया ही बताए। और भगवान से मांगने की क्या है, तो भगवान तो जब कृपा करेंगे ना तो इच्छा ही खत्म कर देंगे, फिर राइट। मांगने की जरूरत ही नहीं। आगे आएगा ध्रुव महाराज की कैसी इच्छा, वो इच्छा पूर्ति भी घर से करते, निकले इच्छा को थे, कदम, दोनों चीज कर लेते हैं। नहीं नहीं, घर से निकले थे कि हम अपने हाँ, बाप से ज्यादा बड़ा राज्य चाहते हैं, हाँ, लेकिन जब भगवान सामने आ गए तो उनकी इच्छा ही खत्म हो गई। भगवान तो बोले तुमको क्या चाहिए, जो बोलोगे वो देंगे, लेकिन उसकी तो इच्छा ही नहीं कुछ बची। राइट। ओके, और किसी को कुछ बोलना है आज की क्लास के संदर्भ में? हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। अभी जो प्रभु ने कहा इच्छा खत्म कर देंगे, वो एकदम सही बात है। ना रहेगा बांस, न बजेगी बंसुरी। हाँ। भगवान इच्छा पूरी करने के बाद इच्छा खत्म करते हैं, पता है, मतलब इच्छा पूरी कर लेंगे, भले आपको नहीं चाहिए फिर भी आपको दे देंगे, बोले नहीं, लो 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 लो, तुम्हें इच्छा तो थी ना, ले लो। लेकिन जो मिलता है ना, उसको भी लोग, भक्त क्या करते हैं, उसको स्वीकार करके उसी को ही भगवान की सेवा में वापस लगा देते हैं। यही है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है। तो आज किस किस ने नहीं बोला कुछ भी? तो विनीता अग्रवाल माता जी कुछ नहीं बोला, उमा गुप्ता माता जी कुछ नहीं बोला, सुमन टिकमनी माता जी ने कुछ नहीं बोला, सुलेखा जायसवाल माता जी ने कुछ नहीं बोला, सामय ब्रजकांता माता जी ने कुछ नहीं बोला, शांति राधा माता जी ने भी कुछ नहीं बोला, मंजुमाला माता जी भी ने कुछ नहीं बोला, ईश्वर जायसवाल प्रभु ने कुछ नहीं बोला, हर्षुत पटेल ने कुछ नहीं बोला, अन्नपूर्णा बंसु माता जी ने कुछ नहीं बोला। बाप रे, इतने लोग कुछ नहीं बोले, मतलब कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो उसमें मेरी हरे गलती कृष्णा है प्रभु। कि मैं कुछ समझा ही नहीं पाया आप लोगों को। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा नहीं बोले, प्रभु हम जी, लोग का तो हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुन रहे थे ना अच्छा प्रभु बोले जी, प्रभु इतना जी। रिपीट सब हो जाता है, फिर इसीलिए हम नहीं बोले, क्योंकि वो इतना ओके। अच्छा है। प्रभु जी सामने अगर हमारे प्रभु आ जाए तो सचमुच क्या रह जाता है, कुछ दुनिया में कुछ मांगने को नहीं है। बस प्रभु जी, हम तो अज्ञान है, मूर्ख है ना, इसलिए इन पड़े हैं भौतिक दुनिया के चक्कर में। तो ज्ञान आ भगवान तो जाए बस बुद्धि दे प्रभु रहे जी। हैं ना। हरे बस। कृष्ण प्रभु जी। आप इतना अच्छा समझाते हैं प्रभु जी कि हम लोग को वैसे ही दिमाग में घुस जाता है, हम लोग पूरा रिचार्ज होता है सुबह सुबह। अच्छा, ठीक है, चलिए बढ़िया, फ्री में रिचार्ज हो रहा है। नहीं नहीं तो एयरटेल हाँ जियो प्रभु वाला तो जी, रिचार्ज का पैसा लेता बहुत है। अच्छा क्लास हो रहा है, सुबह सुबह मतलब बहुत प्रभु जी अच्छा आप क्लास हो रहा है बहुत आपका। अच्छी तरीके से जो एग्जाम्पल देके समझाते हैं ना प्रभु जी, बहुत हम लोग के एकदम दिमाग में वो घुस जाता है। फिर आप जब बोल उसके बाद हम लोग वो सोचते हैं कि मतलब प्रैक्टिकल की ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, तो वहीं पे दिमाग चला जाता है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो फिर सेशन को यही एंड करते हैं, कल आगे और फिर 10 नंबर श्लोक से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।